हेलो। आज हम देखेंगे क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ करना। डेटाबेस क्रिएट हो जाने के बाद सो डेटाबेस क्वेरी का यूज़ करना, देन ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ करना। डेटाबेस ड्रॉप हो जाने के बाद अगेन सो डेटाबेस स्टेटमेंट का यूज़ करना। नेक्स्ट यूज स्टेटमेंट का यूज़ करना। चलिए फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट से। तो इसके लिए हमको सबसे पहले मैं अपने सिस्टम में माइस्क्वेल को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे सिस्टम माइस्क्वेल इंस्टॉल है, माइस्क्वेल कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखते रहिए, तो फर्स्ट अभी हम देखेंगे यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। रीड कर लेते हैं इसका डेफिनेशन। द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। इट मीन्स अगर आपको एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट के थ्रू आप एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए सिंटैक्स इट मीन्स फॉर्मूला ये है, क्रिएट डेटाबेस देन डेटाबेस नेम आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट क्रिएट अ डेटाबेस कॉल्ड टेस्टडीबी। इट मीन्स अगर आपको टेस्टडीबी नाम से कोई डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं टेस्टडीबी नाम से एक डेटाबेस बना रहा हूँ और उसके लिए एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, जैसे फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग। क्रिएट डेटाबेस एज इट इज रहेगा, डेटाबेस नेम कौन प्रोवाइड करेगा, हम लोग डेटाबेस नेम प्रोवाइड करेंगे। तो डेटाबेस नेम के प्लेस पे मैंने क्या लिखा, टेस्टडीबी। चलिए इस क्वेरी को हम लोग परफॉर्म करते हैं। मैंने माइस्क्वेल ओपन कर रखा है यहाँ पे, देखिए माइस्क्वेल। अब हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस। क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। अब हम यहाँ पे टेस्ट डीबी नाम से हमको एक डेटाबेस बनाना है। तो मैं डेटा बेस नेम देता हूँ टेस्ट डीबी सेमीकोलन। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एसक्यूएल की कोई भी स्टेटमेंट अगर आप कंप्लीट कर रहे हो लास्ट में आपको सेमीकोलन से उसको टर्मिनेट करना है। क्वेरी ओके, इट मीन्स हमने जो यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट किया क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी, ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। और क्वेरी ओके यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है। हमारा डेटाबेस अब क्रिएट हो चुका है। क्रिएट हो जाने के बाद हमें इसको डिस्प्ले कराना है कि वो डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मेरे सेकेंड स्लाइड पे, वंस अ डेटाबेस इज क्रिएटेड यू कैन चेक इट इन द लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस विद द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड। सो डेटाबेसेस, सो डेटाबेसेस क्वेरी का आप यूज करके जो भी अभी आपने डेटाबेस बनाया है उस डेटाबेस को आप डिस्प्ले करा सकते हो। चलिए इस क्वेरी को परफॉर्म करते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे मैंने डेटाबेसेस किया हुआ है, इट मीन्स कंप्लीट पूरे डेटाबेस को डिस्प्ले करेगा। देन एंटर। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में अभी टोटल जितने भी डेटाबेस बने हुए हैं उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा, एग्जांपल्स, गौरव, माइस्क्वेल, टेस्ट डीबी। अभी हमने कौन सा डेटाबेस बनाया है, टेस्ट डीबी। तो जैसे सो डेटाबेस सेमीकोलन हमने यूज किया इस क्वेरी का, तो टेस्ट डेटाबेस हमारा यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट। द ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉप एन एग्जिस्टिंग एसक्यूएल डेटाबेस। अगर कोई डेटाबेस आपका एग्जिस्टिंग बना हुआ है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस यहाँ पे मेरे बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6, मैं चाहता हूँ कि मेरा टेस्ट नाम का जो डेटाबेस है वो डिलीट हो जाए। तो अभी जो मैंने टेस्ट ही बनाया है उसको डिलीट नहीं करना, मुझे करना है क्या, जो पहले बना हुआ है टेस्ट उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, क्वेरी देख लेते हैं, ड्रॉप डेटाबेस नेम। ये यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, एग्जांपल देख लेते हैं कैसे इसको परफॉर्म करेंगे। ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट डीबी,
ठीक है। नोट भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी केयरफुली बिफोर ड्रॉपिंग अ डेटाबेस, डिलीटिंग अ डेटाबेस विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर इन द डेटाबेस। इट मीन्स अगर आप किसी डेटाबेस को डिलीट कर रहे हो तो हमेशा आप ध्यान रखो कि उस डेटाबेस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी पूरी डिलीट हो जाएंगी। तो आपको केयरफुली डिलीट करना है कि उस डेटाबेस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टोर ना हो। तो अभी मेरे टेस्ट जो डेटाबेस है उसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या टेबल वगैरह नहीं है, तो मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ। क्वेरी यूज करना है आपको ड्रॉप डेटाबेसेस। देख लीजिए यहाँ पे फिर से ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम आपको देना है। तो हमारे डेटाबेस का मुझे जो डेटाबेस ड्रॉप करना है वो है टेस्ट। ड्रॉप डेटाबेस एंड मुझे डेटाबेस को डिलीट करना है कौन सा, टेस्ट। देन क्वेरी हो गई। इट मीन्स जो भी डेटाबेस हमने डिलीट किया वो क्या हुआ, ये क्वेरी सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ, क्वेरी हो गई। देन इसको डिस्प्ले कराते हैं अगेन, सो डेटाबेसेस। अभी आप लोग देख रहे थे प्रीवियस जो हमने 100 डेटाबेसेस यूज की, क्वेरी यूज किया था उसमें 6 डेटाबेसेस डिस्प्ले हो रहे थे। बट यहाँ पे नेक्स्ट हमने जो 100 डेटाबेस क्वेरी यूज किया उसमें भी 1 2 3 4 5 डेटाबेसेस डिस्प्ले हो रहे हैं। इट मीन्स हमारा जो ड्रॉप डेटाबेस क्वेरी था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, और टेस्ट डेटाबेस जो पहले से बना हुआ था वो क्या हुआ, यहाँ पे डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेरी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ड्रॉप डेटाबेस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट ये भी हमने परफॉर्म कर लिया 100 डेटाबेसेस। इट मीन्स डेटाबेस को हमने ड्रॉप कर लिया, इट मीन डिलीट कर लिया। उसके बाद फिर से आपको चेक करना है कि वो डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो आप ड्रॉप डेटाबेस क्वेरी का यूज करना है। नेक्स्ट है यूज स्टेटमेंट। व्हेन यू हैव मल्टीपल डेटाबेस इन योर SQL system, then before starting your operation you would need to select a database where all the operations would be performed. The SQL use statement used to select any existing database in the SQL schema। ठीक है, सिंटेक्स देखो इसका, यूज डेटाबेस नेम, एग्जांपल यूज टेस्टडीबी। अब हम यूज स्टेटमेंट का यूज इसलिए करते हैं कि अगर आपने यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 डेटाबेस हैं। अब इन पांचों डेटाबेस में इट मीन्स इन 5 डेटाबेस में से आपको किस में वर्क करना है, तो मुझे अभी टेस्ट डीबी वाले में वर्क करना है। बाकी जो और जो डेटाबेस है मुझे उसके इनसाइड पे कुछ वर्क नहीं करना है, तो आपको टेस्ट डीबी में इंटर करना होगा। इट मीन्स इंटर करना, इट मीन्स आपको यूज करना पड़ेगा एंड डेटाबेस का नाम टेस्ट डीबी एंड सेमीकोलन। डेटाबेस चेंज, इट मीन्स जो ये 5 डेटाबेस थे यहाँ पे, अभी आप इन 5 डेटाबेस में से सिर्फ टेस्ट डीबी में ही वर्क कर पाओगे, बाकी आप 4 में वर्क नहीं करोगे। यूज टेस्ट डीबी मैंने लिखा, डेटाबेस चेंज, इट मीन्स आप उस टेस्ट डीबी के अंदर आप इंटर कर चुके हो। अब आप इसके अंदर कोई भी टेबल वगैरह क्रिएट करना, ये सब आप क्वेरी पे एग्जीक्यूट कर सकोगे। तो नेक्स्ट, अभी अगर हम लोग यूज टेस्ट डीबी नहीं किए होते तो इसके इनसाइड का हम लोग कोई टेबल वगैरह क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे हमको ये टेबल क्रिएट करना है तो हम डायरेक्ट उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, तो हमको उस डेटाबेस के अंदर इंटर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उसमें कोई टेबल वगैरह क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टेबल क्रिएट करना देखेंगे और ये एग्जाम्पल परफॉर्म करेंगे। ओके, थैंक यू।